अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले मास की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम होता है। कितना? 2000 गुना। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 2000 गुना होता है प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लमसम इक्विवेलेंट तो अपन 1 यूनिट मास मान के चलते हैं। क्लियर है? 1.675 तो अपन राउंड अप करके यूनिट मास मान के चलते हैं। ओके, नाउ कम टू दी चार्ज। चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज मतलब क्या होता है? दैट इज हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश। हिंदी में क्या बोलते हैं चार्ज को? आवेश। क्लियर है? तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। बाकी वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा कि प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज। इससे ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल साफ ही पता चल रहा है, तो न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे हैवी कौन है? इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम हो गया, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखो 1.675 है न्यूट्रॉन का और इसमें 1.672, तो सबसे हैवी कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। इसके बाद प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन। सेम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं तो पेनिट्रेटिंग पावर न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद होगी प्रोटॉन की और इसके बाद होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज मास और चार्ज का आपको बेसिक पता चल गया। ओके, ये पता है अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो मास ऑफ एटम क्या होगा? टोटल मास ऑफ एटम क्या होगा? अब एटम के अंदर क्या अपना प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तीनों चीजें प्रेजेंट है। तो अब मास ऑफ एटम तो तीनों का कैलकुलेट करना चाहिए ऐड करके, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है तो अपन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एटम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और ये जो रेडियस होती है ना न्यूक्लियस की, ये पूरे एटम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, लगभग मान लो 1 लाख रेशियो 1 लाख रेशियो 1 का चलता है। दैट इज मास रेडियस ऑफ एटम रेशियो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रेडियस इनके बीच में 1 लाख होती है एटम की और न्यूक्लियस की रेडियस रेशियो 1, इतना गैप चलता है। क्लियर है? आई थिंक आपको बेसिक पता चल गया होगा। दैट इज अबाउट द मास एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।